से मैं इस घर में बंद हूँ। एक और डिजास्टर हो गया मेरे साथ। इस जगह जाना था मुझे, वो जगह बंद है। फेरिहा और आमिर के घर जा रहे हैं। लोग टर्किश में बात कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही और मेरी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही। ये पार्क भी यूज़ किया गया था ड्रामा के लिए। मेरे पीछे फरीहा का घर है। यहाँ पे फरीहा और आमिर खड़े होते थे। बहुत ही प्यारी लड़कियाँ मिली हैं जो यहीं पे रहती हैं पास में। हेलो हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। मैं कब से चल रही हूँ। ये जो इनके अपने ब्रांड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कितनी लिपस्टिक्स ट्राई की है, आई एंडेड अप दिस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर न्यू डे विद मी। आपको मैं जरा अपनी जिंदगी की अपडेट दे दूं क्योंकि व्लॉग्स से तो पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। 4 दिन से मैं इस घर में बंद हूँ। मैं सिर्फ जाती हूँ, सामान ले लिया करीब से या फिर कुछ खाना खा लिया, घर वापस आ गई। वैसे ही ठंड इतनी ज्यादा थी, बारिश की वजह से और ज्यादा ठंड बढ़ गई, तो इसकी वजह से मेरे कितने प्लान्स जो रोज के थे वो भी कैंसिल हो गए कि कल कुछ भी हो जाए मैंने एक जगह जो विजिट करनी है वो करनी है। अभी मैंने जाना है बाहर। करीब में एक स्ट्रीट है इस्तिकलाल, वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, वो मुझे विजिट करनी है। कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। इसी व्लॉग को कल भी कंटिन्यू करेंगे। पफर्स के साथ साथ और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, कंट्री अगर आप आ रहे हो जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, कि स्किनी जीन्स मत लेके आना कभी। थैंक गॉड कि स्किनी जीन्स के साथ साथ मैंने बैगी जीन्स भी रखी थी, तो इन्होंने मेरा जितना साथ दिया है ना, स्पेशली इस सालीने कार्गो ने। ये हमारी इस्तिकलाल स्ट्रीट तो बंद नहीं होती, 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन मेन शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं 10 बजे। बचपन में ना मुझे ऐसे बैग्स बहुत अच्छे लगते थे, फ्लफी। फिर मैं बड़ा हो गया और मेरी चॉइस बदल गई है, अब मुझे ऐसे बैग्स अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बहुत फेमस बहुत बड़ा मॉल है, वो मैं विजिट करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी। ये मेरा तीसरा चक्कर है एनिवर्स में। अल्लाह करे आज मिल जाए मुझे मेरी तमीज़ की एक कंफर्टेबल स्लाइड्स। मिल गया है, थैंक गॉड। ओके गाइस, वेलकम बैक। फिक्स टाइम पे मैं रेडी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ। एक और डिज़ास्टर हो गया मेरे साथ। जिस जगह जाना था मुझे वो जगह बंद है, तो हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे। कोई बात नहीं। एक से मुझे मसला ये हो रहा है कि जो ड्रेसिंग मैंने की है, हुडी और मतलब कैजुअल और कूल ड्रेसिंग, ये मैंने उस जगह के लिए की थी जहाँ मुझे जाना जो बंद है। अब वहाँ तो नहीं जा सकते, और जो दूसरी जगह जाने के लिए ड्रेसिंग मैंने सोची थी वो मुझे अब यहाँ करनी पड़ेगी जो जगह बंद है। समझ में आ रही है आपको? नहीं, तू समझा नहीं। हमें यहाँ से मेट्रो लेनी है, रास्ता कोई आधे घंटा 40 मिनट का है। कहाँ जा रही हूँ थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। हम जा रहे हैं फेरिहा के घर। फेरिहा और आमिर के घर जा रहे हैं। आमिर का तो नहीं हुआ, हाँ फरिया का घर जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड, चाइल्डहुड ड्रीम आज पूरा होगा। मैं भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। थोड़ा सांस चढ़ है, थोड़ा हौसला लेके फिर दिखाती हूँ। अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है। आज दिन में देख रही हूँ मैं ताकसिम स्क्वायर पूरा। मैं फरीहा के घर, फरीहा की तरह बस में जा रही हूँ। A few moments later. तो 1 घंटे के सफ़र के बाद आ गई हूँ मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक जो कैफ़े बना है, जो एक यहाँ से गरम कॉफ़ी ले लेते हैं। आज मौसम बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। और हम आ गए हैं। सॉरी, लोग टर्किश में बात कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही और मेरी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही। नो इंग्लिश टर्किश। कौन से अपार्टमेंट से आ तो गई हूँ मैं, बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट से। हाँ, फरीहा यहाँ से उतर के जाती थी यूनिवर्सिटी के लिए। सी, यहाँ से उतर के जाती थी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने हील चेंज करती थी और अपना हुलिया फिर जाती थी। याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये पार्क भी यूज़ किया गया था ड्रामा के लिए। ये एक पार्क का रास्ता है, यहाँ से आते होते थे और इन बेंचेस पे ज़हरा, में फरीहा, मेहमद।
ये वो रोड है, ये बिल्डिंग है। मेरे पीछे फरीहा का घर है जहाँ से उसको दिखता था बाहर का एरिया। इंट्रो में जो है दिखाते हैं, वो यहाँ से देख रही होती है उसकी डॉल यहाँ पे जानसू से गिर जाती है तो वो आके लेती है। ये वो रोड है, सामने पार्क, ये अपार्टमेंट्स है। पी ब्लॉक नंबर 4। जहाँ से ये अंकल देख रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे रहते थे वो। आई डोंट नो अंदर जाने देंगे या नहीं। ये है वो एरिया। मुझे इतनी इस टाइम खुशी हो रही है ना। ये बुड्ढे अंकल जो है ना, ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और इनको इंग्लिश भी नहीं आती कि मैं इनको समझाऊँ। बाहर से ही देखना पड़ेगा कि ये बहुत वेल नोन अपार्टमेंट्स हैं, मैं आके अलाउ नहीं करते। और क्यों करेंगे भाई, उनका घर है, यहीं से देख लेंगे हम। बहुत साल गुजर गए इस ड्रामा को बने हुए, तो काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। वरना ये सड़क काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन इनका डिज़ाइन अभी भी वैसे ही है। ये वाला जानसू का घर होता था, ये वाला। और यहाँ पे फरीहा और आमिर खड़े होते थे दिस स्पॉट, पार्क के सामने। जाने नहीं दे रहे वो, उन्हें दिख रहा है कि मैं कब से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने बिल्कुल नहीं दे रहे। इस एरिया में आगे अलाउ भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा भी मुझे टर्किश में यही कह रहा था कि इस एरिया में अलाउ नहीं है। मरहबा। ज़हरा मेरी दोस्त जा रही है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। फरिया की कुछ बहनें आई हैं। फरिया की बहन तो मैं हूँ, मेरी बहन का नाम फरीहा है। ये रहे ना वो झूले जो मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन मैं इस पे बैठ नहीं सकती क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों के लिए। या वो बुड्ढा मोटू अंकल, अगर मुझे अंदर जाने में, अंदर एंटर ही हुई थी, अंदर पूरा अंधेरा था, बेसमेंट में भी अंधेरा था, कि मुझे जाने दे देना, मैं विजिट कर लूँ यार। लेकिन मैं जैसे अंदर गई मुझे इतना अच्छा फील हुआ। तो पीछे से आ गया मोटू शोर करता हुआ, पता नहीं क्या टर्किश में बोल रहा था जो मुझे समझ नहीं आई। हाय मुझे परमिशन तो नहीं मिली, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और मेरे साथ मुझे 2 यहाँ पे बहुत ही प्यारी लड़कियाँ मिली हैं जो यहीं पे रहती हैं पास में। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Celine, my name is Celine. And what's your name? Emine. Emine. Emine and Celine. Celine. Nice to meet you Nice to guys. meet you. इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। इन्होंने भी उस बुड्ढे अंकल से जो बहुत रूड है उनसे बात की है, बट हमें इजाज़त नहीं मिल रही है। बट थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। माई फर्स्ट 2 फ्रेंड्स इन इस्तांबुल। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियसली कोई अपने अपार्टमेंट से क्यों ही घुसने देगा हमें। अच्छा मैं आपको वहाँ का एरिया बता दूँ, वहाँ से वो वाले अपार्टमेंट्स हैं, ये पार्क है, और यहाँ से घूम के ऑल्टो पे ये रास्ता है दिस वे। अभी मैं और रुक के क्या ही कर लेती वहाँ पे। गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर करके मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उनको समझाऊँ, लेकिन वो जो अंकल था वो सुनने को राज़ी ही नहीं था। तो दूसरे अंकल ने फिर मेरी हेल्प की, मैंने उनको पूरी दास्तान सुनाई, मैंने उनको गूगल पे ट्रांसलेट करके, और उन्होंने फिर मुझे अपनी बताई कि अलाउ नहीं करेंगे, आप बाहर से ले लें पिक्चर्स वगैरह, लेकिन अंदर नहीं आने देंगे। सो या बाय बाय। मेरा तो दिल दुख रहा है कि मैं क्यों नहीं जा सकी अंदर, पर कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आई हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं सोचा था, ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तानी नहीं आ सकते इजीली। टर्की का टूरिज़्म है वो पाकिस्तान ने काफ़ी बूस्ट किया है। ये मैं पहले ही विज़िट कर लेती टर्की, लेकिन हो नहीं पाया, तो अल्लाह ने अभी रखा होगा, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। ड्रामा कब आया था? 2011, 12, 13 आई गेस। ऑलमोस्ट 8, 9, 10 साल बाद आ रही हूँ मैं। इश्क ममनू वाला भी विज़िट करना है, आज वो विज़िट करना था, लेकिन वो वेडनेसडे बंद होता है। थैंक गॉड कि मैंने देख लिया निकलने से पहले, वरना ख्वारी लग जाती मेरी। ये वो गली है, वो रहे अपार्टमेंट्स, यहाँ से आप चल के आते हो, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत क्यूट कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। और अब मुझे लग रही है भूख। ओनर तो इतने हैं ना, घूम फिर के डोनर या बर्गर पे ही आते हैं। तो मैं सराफ अगलू की गाड़ी। अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा है, अगर आप लोग मेरी तरह हैं फ़ैन, तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी खुशी और मेरी एक्साइटमेंट। ये कितना क्यूट कैफ़े बनाया हुआ है, और इसका नाम है ग्रैंडमा आर्टिसन बेकरी। फ्राइज ऑर्डर कर लिया,
इरादा तो मेरा ये था कि मैं मॉल जाऊंगी, मॉल जाके खाऊंगी, लेकिन हल्का फुल्का सा खा लेते, ये हल्का फुल्का है मेरे लिए। मॉल जाके और खाएंगे, सही मोटे होके जाएंगे और फिर वापस जाके जिम करेंगे। मैं अपनी वो एक्सटेंशन से इतनी तंग हो रही थी कि मैंने वो हटा दी, मैंने वो बैग में रख दी है। अब मैं टेंशन फ्री हो कैसे घूमूंगी। खैर वो मैंने इसलिए पहना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और मैं बीनी वगैरह कुछ भी लेके नहीं आई भी। वो गली है फरीहा वाली, आई कांट गेट ओवर इट। से ट्रैफिक में रुकी हुई है बस, और पहिया जा रही है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन इतने अच्छे बनाए हुए हैं, पीक आ रहा है तब इतनी रश है, इतना ट्रैफिक है, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। मैं कब से चल रही हूँ उस पर, इतना लंबा मेट्रो स्टेशन। A few moments later. ये मॉल है, मॉल नहीं वो पता नहीं क्या हो गया, इतना लंबा रास्ता, इतना ट्रैफिक। अल्लाह करे कि जितना मैंने इस मॉल तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल किया है, सफ़र तय किया है, जितना अच्छा ये हो भी और मुझे अच्छी शॉपिंग भी मिल जाए। थैंक गॉड एक प्रॉपर मॉल है, आ गई हूँ। अब ये मॉल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो है ही, लेकिन जो इनके अपने ब्रांड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत प्यारा है बट ऐसा ही है मेरे पास, और इसके बटन्स चेंज हैं और थोड़ा सा फैब्रिक में चेंज है, लिया भी यहीं से था मैंने। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ पे पेट्स भी अलाउड हैं। मतलब कितने सारे लोग मैंने देखे जो अपने पेट्स लेके आउटलेट में घूम रहे हैं और उन्हें कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी, हमारे क्या बहुत जगहों पे पेट्स अलाउ नहीं होते, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी मॉल में पेट्स भी अलाउड है। सो क्यूट, लोग ऐसे हाथ में कैरी करके घूम रहे हैं अपने क्यूटो से डॉगोस। ओके गाइस, बात कुछ ऐसे हैं कि मुझे यहाँ पे लग रही थी गर्मी, तो मैंने अपनी हुडी उतार दी। हुडी के अंदर मैंने एक और जो है वो शर्ट पहनी हुई थी। सोचो कि मुझे ठंड कितनी लग रही थी और यहाँ पे अंदर में मुझे लगने लग गई गर्मी। प्रॉब्लम ये कि जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो मुझे लगेगी ठंड, और वो करनी होगी बर्दाश्त, फिर दोबारा हुडी नहीं पहनने वाली। सेकेंड, मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं वरना मुझे समझ में आती नहीं है, तो मैंने कुछ मेकअप का सामान भी ले लिया है और बाकी शॉपिंग भी कर ली है थोड़ी बहुत। लेकिन आई एम हैप्पी कि मेकअप का सामान मुझे अच्छा मिला। और आप मेरी शक्ल देख सकते हो कि मैंने कितनी लिपस्टिक्स ट्राई की है, आई एडेड अप दिस। हम जाएंगे ऊपर, फिर वही फारी है, फिर ट्रेन से जाना है, फिर बस से जाना है। बाहर निकलते ही ठंड मुझे वेलकम कर रही है। अभी और कुछ भी नहीं रहा, अभी मुझे जाना है यहाँ से घर, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग और मेरा, यहाँ पे लोग टर्किश में बात करने आते हैं और मुझे आती नहीं, उन बेचारों को इंग्लिश नहीं आती है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की पहले से अपडेट मिल जाए। कल का ब्लॉग भी इंशाल्लाह होपफुली अच्छा होगा। जो जगह आज ना विजिट कर सकी मैं वो कल करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।